जब हम आपस में बैठते हैं, विजिट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बातचीत सकारात्मक विषयों से हट करके कुछ फालतू बातें करती है, नकारात्मक बातें करती हैं, और फिर हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि उल्टी सीधी बात, किसी के बारे में नुक्ताचीनी, कानाफूसी, पॉलिटिक्स और किसी धर्म के बारे में या कुछ, हम ऐसी फिजूल की बातों में ज़्यादा बात करते हैं और समय बीत जाता है, घंटे बीत जाते हैं। और यही चित्रण मैं आपके सामने इस स्लाइड के द्वारा बताना मांगता हूं कि कभी कभी हमारे साथ ये समस्या बन जाती है, विश्वासियों के साथ विशेष करके, और खोखली बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, किसी को काट देते हैं अपनी बातों से और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्लाइड में कि दो व्यक्ति हैं और किस प्रकार की फिजूल की बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बस ऐसे ही जिसे बोलते हैं ना, खोखली बातें, एम्प्टी टॉक, जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू का, बेमतलब का वाद विवाद। और आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करना मांगूंगा कि कभी कभी हम इसमें फंस जाते हैं। मैं फंस गया कई बार इसमें, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने क्या बात कही, फिजूल की बातें कही, कोई मतलब वाली बातें नहीं कही, कि सकारात्मक बातें नहीं हुई। तो हमें इन चीज़ों से बहुत होशियार रहना है, क्योंकि कभी कभी हमारे बातों के द्वारा ये शैतान इन बातों को लेकर के हमें नाश करना मांगता है। अपने भाई बहन और हमारे दूसरे लोग हैं, विश्वासी लोग, उनके विरोध में बातें हो जाती हैं। तो आइए हम ऐसी बातों से बचें। लेकिन इससे पहले कि इन बातों के बारे में सोचे, मैं बताना मांगता हूं कि कैसी ये खोखली बातें हमें खोखला कर देती है। बाइबल में से कुछ पदों को हम देखेंगे, और सबसे पहला पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पाया जाता है दूसरा तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय और 14 से 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। ह्यूमेनियस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। ये ह्यूमेनियस और फिलेतुस चर्च में ऐसे दो व्यक्ति थे जो उल्टी सीधी बातें प्रचारक के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में, दूसरे लोगों के विरोध में बातें करते थे और चर्च के लोगों को काटते थे। तो उनके समान हमें नहीं बनना है। और यही बात मैं आज आपके सामने और भी डिटेल में बताना मांगता हूँ। इन लोगों की बेकार की, फिजूल की बातें, बेबुनियाद वाली बातें, सड़े घाव वाली बातें। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे ये परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। एक विश्वासी होने के नाते इन प्रकार की बातों में आपको और मुझको नहीं पड़ना है। और तो चलो देखते हैं अय्यूब की किताब, उसका 15वां अध्याय और 3 पद। अय्यूब की किताब और उसका 15वां अध्याय और 3 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, क्या यह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से विवाद विवाद करेगा? ऐसे वचन जो निष्फल हैं, बेकार की बातें हैं। अब जो अय्यूब था, वो तो बेचारा बहुत एक तरह से बीमार था, फोड़े फुंसी हो गई थी, उसका शरीर दुर्बल हो गया, उसके शरीर में से
कई प्रकार के मवाद, फोड़े फुंसी हो गए थे, क्योंकि वो शैतान ने उसको इस प्रकार की बातों में ले आया था। और उसके जो 3 दोस्त थे वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करके उसको परेशान कर रहे थे। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नीति वचन, उसका 10 अध्याय 19 पद। नीति वचन उसका 10 अध्याय और 19 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां बहुत बातें होती हैं, सुनिए, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद करके रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। कितना साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें बेफालतू, बेमतलब, बिना सिर पैर वाली नकारात्मक बातों को हम न बोलें। विशेष करके ये बातें उस समय होती जब 2-3 लोग आपस में बैठते हैं, 4 लोग आपस में बैठते हैं, ठहाका मार के हंसते, एक दूसरे को काटने में मजा आता है, जहरीली बातें। ये एक विश्वासी के जीवन में इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यही बात यहाँ पर नीति वचन भी कहता है कि व्यर्थ की बातें, खोखली बातें, जिसका कोई मतलब नहीं है ना, क्या विश्वासी को ये भाएगा। चलिए मैं और आगे आपके लिए पढ़ना मांगता हूं वचन से, नीति वचन उसका 14 अध्याय 23 पद। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परिश्रम से सदा लाभ होता है। ठीक है जी, सही बात है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। क्या बात है ना। बकवाद, खोखली बातें, फिजूल की बातें, अनस्पिरिचुअल बातें, अनैतिक बातें, गंदे जोक्स वाली बातें, ये बकवाद वाली बातें। लेकिन 24 पद में क्या लिखा है, बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता होती है। फिर हम पढ़ते हैं इसके साथ ही साथ सबोपदेशक उसका 10 अध्याय 13 पद। सबोपदेशक उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद जरा देख लेते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। उसकी बात का आरंभ मूर्खता और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख लिखा हुआ है, मूर्खता, जो खोखली बातें करता है, एम्प्टी टॉक, और जो सकारात्मक नहीं लेकिन दुनिया वाली बातें, खोखली हंसी जिसे हम कहते हैं। अगर आप टीवी में देखेंगे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, शोज हैं जो सिर्फ बातों में ही कोशिश करते हैं हंसाने की, और वो हंसाने ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को काटने, एक दूसरे के विरोध में। खैर वो तो दुनियावी रूप से करते हैं और लोग हंसते हैं। कभी कभी हंसी भी मालूम है आपको वो बनावटी होती है, ऐसी भर दिया बीच में हंसने वाला। टीवी शोज में ऐसा होता तो लोग हंसते हैं। क्या है ये खोखली बातें, एक विश्वासी को शोभा बिल्कुल भी नहीं देती हैं। तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तीतुस उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से आगे क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ डालते हैं। कितना भयंकर लिखा हुआ है। ये वो नीच लोग हैं,
मूर्ख लोग हैं जो व्यर्थ की बातों को लेकर के दूसरों का नुकसान करते हैं। मैं फिर से वो पद आपके लिए पढ़ूंगा, 10वां पद बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे, मेरे और हम सबों के ध्यान में लाने के लिए, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग, निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। खतना वालों से मतलब यहूदी जाति के जो लोग थे, उनके बारे में ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तीतुस उसका 3 अध्याय और 9 पद। तीतुस उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। देखिए क्या साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है बकवादी लोगों के बारे में, फिजूल बातें करने वालों के बारे में, कि उसको आप समझा सकते हैं, भैया जी ये जो बातें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, उसको समझाइए, और अगर वो बुरा मानता है 1-2 बार समझा दीजिए, उसके बाद अलग रहिए, फिर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ है, एक और पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और पहले पद में क्या लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा रहता, बैठ जाता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें इस प्रकार के बकवादी, मूर्खता, खोखली बातें करने वालों से दूर रहें, और हमें भी नहीं करना है, सिर्फ उनसे दूर नहीं रहना है, लेकिन वो दूर तो रहना ही रहना है, हमें भी इसमें शामिल नहीं होना है। इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। इफिसियों और उसका 4:29, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात, बेकार बात, फिजूल की बातें, खोखली बातें, मूर्खता की बातें, विरोधाभास की बातें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कितना साफ परमेश्वर का वचन सटीक रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मैं और आपके लिए कुछ पदों को पढ़ता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ही हमसे ये सब बातें करे। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 6 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 6 पद में क्या लिखा हुआ है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। व्यर्थ बातें, ये हमारा जीव जो है ना बहुत लपकता रहता है। मैं खुद इस बात का दोषी हूं, और परमेश्वर ने मुझे अब बताया है, समझाया है कि हमें अपने जीव को कंट्रोल में रखना है, ताकि व्यर्थ की बातें मेरे मुंह से ना निकले। मुंह में, जीभ में पवित्र आत्मा का पहरा बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं उल्टी सीधी बातें किसी के विषय में या कुछ गंदी चीजों के बारे में बात करूं, याकूब की पत्री में तो यही लिखा हुआ है जीभ के बारे में। याकूब उसका 1 अध्याय आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। 1 अध्याय और उसका लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 1 अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ पर साफ रीति से आपके लिए लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे,
तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। और यहां पर लिखा हुआ है, और यदि हम आगे पढ़ें जीव के बारे में कि किस प्रकार से ये जीव जो है ना, ये आग लगा सकती है जंगल में। ये वो नाव की पतवार है जो इधर उधर नाव को ले जा सकती है। ये वो जीव वो जो है जो हमारे जीवन को सही डायरेक्शन में भी ले जा सकती है, गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। जेम्स में लिखा हुआ इसके बारे में, आप जानते होंगे कि जीव एक आग के समान है। ये जीवन भी दे सकता है या किसी को मार भी डाल सकता है आत्मिक रीति से। आपने सुना होगा ना, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने आकर मेरे से कहा, भाई जी आपने ये गलत बात बोली उस दिन मेरे विषय में। और हम बोलते क्या, अरे वो तो मैं मजाक से बोल रहा था, अरे इतना सीरियस नहीं लेना यार, मैं तो मजाक कर रहा था। शायद हो सकता है मेरे लिए मजाक हो, लेकिन उसके लिए एक कटने का कारण बना, उसके जीवन में धक्का लगा, दुख पहुंचा। क्या हम ऐसा नहीं सोचे कि हम किसी को दुख ना करें अपने बोलने के द्वारा? बिल्कुल। और मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने, पवित्र आत्मा ने मेरे को इस बात को याद दिलाया, और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो अपने जीभ को हम वही इस्तेमाल करें सही बातों के लिए जो दूसरों के सुनने के बाद उन पर अनुग्रह हो, वो बढ़े, शांति मिले उनको, है ना, तब तो बात बनती है। इसलिए जीभ को हम परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में रखने वाले बन सके, खोखली बातें करने वाले नहीं। जब भी हम बातें करें किसी के साथ तो समझदारी वाली बातें, वचन वाली बातें, उन्नति वाली बातें। हाँ, ये तो है। चलिए, जो लाइट मजाक हम करते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, जोक जो होते हैं ना लाइट, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, वो मैं सोचता हूँ वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी गहरी गलत जोक्स किसी रेस के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चर्च के प्रति, कई चीज़ें ऐसी हैं। मेरे ख्याल में आप इस बातों को समझ रहे हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मैं और आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 15 से 16 पद। फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 15 से 16 पद। अतः हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। ठीक है ना, ये बात यहां पर हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन से भरे हैं तो मैं सोचता हूं कि ये उल्टी सीधी खोखली बातें, मीनिंगलेस बातें, फजूल की बातें, काट छाट करने वाले बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 16 पद। कुलुसियों, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितना साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है वचनों के बारे में, जीभ को इस्तेमाल करने के बारे में। हम अपने व्यक्तित्व को, अपने दिमाग को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दें, उसको पढ़ें, मनन करें, सोचें, तभी ये जो फिजूल वाली बातें हैं उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। आखिर में मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी 2:23 से 26। 2 तिमोथी, उसका 2 अध्याय 23 से 26 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मूर्खता और अविद्या की विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं,
और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे में से छूट जाएं। मेरे प्रियो, आज हमने इस बात के बारे में बात किया कि हम मूर्खता, खोखली, गंदी बातें, गंदे जोक्स और विरोधाभास वचनों, बातें को छोड़ करके हम सकारात्मक, सटीक बातें करें। विश्वासी के जीवन में ऐसा होना है ना। फालतू के वाद विवाद में ना फंसे। फिर क्या होता है, झगड़ा होता है, उल्टी सीधी बातें होती, तूने ये कहा, ये हुआ, फिर हम देख लेंगे, ये क्या है। ये विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, दो व्यक्ति मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर ताम कुछ भी नहीं है, कहीं भी फिजूल की बातें हो रही। क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लिए तो नहीं है? मेरे लिए था। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। आइए हम खोखली बातों को छोड़ करके, मीनिंगलेस बातों को छोड़ करके, बेमतलब के वाद विवाद को छोड़ करके सकारात्मक बातें, परमेश्वर के वचन के आधार पर बातें करें, एक दूसरे को बनाएं, एक दूसरे को के उन्नति का कारण बन जाए और अपने जीव में पवित्र आत्मा का पहरा दें। आमीन।